2020 के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोस में 2021 और 2022 का प्रैक्टिस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद हम मॉडल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है आई डू नॉट डैश रीता एनीमोर। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे डू नॉट है तो यहाँ पे हम V1 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। ठीक है, तो मीरा वेंट है यहाँ पे, यानी ये गो का वर्ब टू होता है वेंट, तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इस वाले सेंटेंस में भी पास्ट टेंस होगा, मतलब वर्ब टू होगा। तो टर्न ऑफ मतलब होता है कि लाइट बंद कर देना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टर्न्ड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है डैश स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल, टोटल, होल, एंटायर। तो सबका मतलब होता है पूरा, लेकिन जो स्टूडेंट के साथ लगेगा, ठीक है, या फिर लोगों के साथ लगेगा तो वो ऑल होता है। ठीक है, टोटल मतलब किसी नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं, होल भी नंबर के साथ लगता है और एंटायर मतलब होता है कि पूरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ऑल सबसे ज्यादा सुटेबल है, तो यहाँ पे ऑल होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शी हर्ट डैश। तो यहाँ पे शी हर्ट डैश यानी मतलब वो खुद को क्या करती है, चोट पहुंचाती है। तो यहाँ पे उसकी सी है तो हम वहाँ हर सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, इट सेल्फ तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। हिमसेल्फ अगर कोई ही रहे या फिर कोई मतलब लड़का रहे तो वहां पे लगाते हैं, और योर सेल्फ तो योर यहाँ पे रहेगा तब लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल बी हो जाएगा हमारा हर सेल्फ। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे वेस्ट है। ठीक है, वेस्ट में जो स्पेलिंग वेस्ट का मतलब होता है कमर, तो कमर मतलब वेस्ट का स्पेलिंग जो भी इसमें सही होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर रेखा सिंग्स डैश। रेखा सिंग्स लेस वेल, वेरी वेल, मोर वेल, मच वेल। तो यहाँ पे वेरी वेल होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेखा बहुत अच्छा गाती है। नेक्स्ट है There were not dash apple on the table। तो यहाँ पे एप्पल्स हैं, तो बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो यहाँ पे हम मच लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ many apple on the table। ठीक है, तो there were not many apple on the table। ठीक है, वहाँ यहाँ पे many लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है A child whose parents are dead is dash। ठीक है, तो मतलब वो बच्चा जिसके माता पिता मतलब मर चुके होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको ऑर्फन बोलते हैं। ठीक है, अनाथ बोलते हैं। नेक्स्ट है आई एम डैश इंग्लिश। आई एम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसमें हम V4 लगाते हैं जब भी इज आर एम रहता है, उसके बाद V1 और प्लस ING। तो हमारे पास लर्न है, तो यहाँ पे लर्निंग हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर यू डैश कम टू स्कूल इन टाइम। यू शुड, यू कांट, यू मस्ट नॉट, यू कुडंट। ठीक है, तो यहाँ पे कांट मतलब होता है कि तुम नहीं आ सकते हो टाइम पे, तुम्हें नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें नहीं आना चाहिए जरूर से, और फिर यहाँ पे तुम नहीं आ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सूटेबल है कि तुम्हें टाइम पे स्कूल आना चाहिए। शुड का मतलब होता है जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पे शुड लगाते हैं। नेक्स्ट है ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता। तो यहाँ पे जो करेक्ट इनडायरेक्टिव स्पीच है उसको चुनना है। तो रीता में सेड, तो यहाँ पे सेड है, तो यहाँ पे टेंस पूरा चेंज होगा, तो यहाँ पे में तो लगेगा नहीं, ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है रीता सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे टेंस भी चेंज है, ही वाज है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही शॉड, यहाँ पे ग्रेट होना चाहिए, ये क्वेश्चन बैंक में मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप इग्नोर कर देना। ही शोड ग्रेट डैश, तो ही शोड ग्रेट पेशेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंस का जो स्पेलिंग सही होगा वो हमारे ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में हमारा पेशेंस का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आई थैंक यू डैश। आई थैंक यू हार्टली। ठीक है, मैंने मतलब मेरे दिल से
यहाँ पे शुक्रिया मतलब उसको थैंक बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। 50 rupees is not much, 50 rupees have not much, 50 rupees are not much, 50 rupees was not much। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है he is dash to buy a flat, he is going। ठीक है, यहाँ पे is है तो कभी भी इसके साथ भी फोर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोइंग। नेक्स्ट है 16 डैश योर वर्क केयरफुली। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसमें है हमारा ऑप्शन ए है डू वॉज हैव बी। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर हमारा डू हो जाएगा। ठीक है, डू योर वर्क केयरफुली, तुम अपना काम केयरफुली करो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें है सर्कमस्टांसेस का मतलब जो स्पेल्ड वर्ड है उसको सही हमारा चुनना है। तो यहाँ पे सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस लेकिन इसमें जो सबसे सही है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस यहाँ पे कुछ और स्पेलिंग है। आई होप आपको स्पेलिंग पता होगी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप का स्पेलिंग सही होना चाहिए, वो हमारा ऑप्शन होगा। तो आप ग्रुप का स्पेलिंग तो पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ग्रुप सही है। ठीक है, और नहीं पता है तो यहाँ पे देख लेना, और सर्कमस्टांसेस का भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डैश शी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे। जब भी यस्टरडे होता है तो हम उसको पास्ट टेंस में लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो भी होगा वही होगा। तो कैन तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता है, डज भी नहीं होता है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, और ये हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, और मे जो होता है ये तो एक्सॉलरी वर्ब है या फिर मॉडल वर्ब बोलते हैं, तो ये नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है he is strong, he can lift this box। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑप्शन सही होगा उसको इसका कॉम्बिनेशन बना के, तो पहला ऑप्शन है he is strong enough to lift this box, the box can be lifted by him। strong is he enough to lift this box, lifted by him can be the box। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, और जो हमारा सी नंबर है ये तो वॉइस में बना दिया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 यू आर डैश द पुअर। यू आर है तो कभी भी हमारा बाहर फोर लगेगा तो हेल्पिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इज आर एम रहेगा, उसके बाद अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है मतलब टेंस का, तो उसके बाद डेफिनेटली वर्ब फोर ही लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी वर्ब फोर यानी वर्ब के साथ आईएनजी होगा वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज द ऑनर्ड मैन, ही इज अ ऑनर्ड मैन, ही इज अ ऑनरेबल मैन, ही इज एन ऑनरेबल मैन। हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, ही इज एन ऑनरेबल। ठीक है, एच है लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ऑनरेबल करते हैं, तो हमारा एन लगता है उसके पहले। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी स्पोक डैश। वो बोलती है क्या, वो कैसे बोलती है, तो शी स्पोक विद अ लाउड वॉइस, एट अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस, टू अ लाउड वॉइस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन अ लाउड वॉइस। ठीक है, वो बहुत जोर से बोलती है। नेक्स्ट है 24 चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज द बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, he is the best student of the class, he is the best student of a class। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम पूरे क्लास से किसी एक का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम बेस्ट लगाएंगे और इसके साथ द लगता है। ठीक है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है वो पहले से ही जाना हुआ रहता है, तो हम वहाँ द लगाते हैं। नेक्स्ट है द रूम विल बी क्लीन्ड बाई रामू। इसको एक्टिव वॉइस में बनाने, तो जब भी हमारे पास विल और बी है तो हम जानते हैं कि बी रहेगा तो हमारा जो एक्टिव में विल ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो रामू विल क्लीन द रूम। ठीक है, ये हमारा एक्टिव में होगा, तो हम वो वाला ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे तो हैड है, जब भी विल भी होता है, शैल भी होता है, कैन भी होता है, शुड भी होता है, तभी भी हमारे पास सिर्फ शुड होता है, बी हमारा एक्टिव में नहीं होता है। ठीक है, पैसे में बी लगता है उसके साथ, जैसे कि मैंने वॉइस और नरेशन वाली वीडियो में बताया है कि वॉइस को कैसे जब भी हमारे पास कोई मॉडल वर्ब रहता है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वॉज है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे विल है तो इसको देख लेते हैं। तो रामू विल टू क्लीन द रूम, तो यहाँ पे टू नहीं होगा। ठीक है,
ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, रामू विल क्लीन द रूम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, यहाँ पे राधा होगा, ठीक है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो अ सॉन्ग इज संग बाई राधा, ठीक है, तो यहाँ पे अ सॉन्ग इज होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वॉज है तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी जब भी हमारे पास वर्ब 1 होता है तो उसके साथ एस लगा रहता है, तो हम एज आर एम बना के और प्लस वर्ब 3 करके हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वॉइस की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है बी, जो हमारा ऑप्शन है अ सॉन्ग इज संग बाई राधा, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फार्मर डैश द फील्ड, द फार्मर, यहाँ पे फार्मर क्या है, मतलब फर्स्ट है, ठीक है, अकेला है वो, जब भी कोई एक पर्सन होता है तो उसके साथ एस वाला लगता है, ठीक है, और आई वी और दे को छोड़ के मतलब बाकी सारे जितने भी ही सी इट और नेमिंग वर्ड होते हैं उनके साथ हम एस लगाते हैं वर्ड में, ठीक है। द फार्मर प्लग्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दे वेयर डैश अ नॉइस, दे वेयर है, जब भी वॉज वेयर भी होता है तभी भी हम वहां पे वर्ब 4 लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा मेकिंग, ठीक है, तो वर्ब 4 यहाँ पे हमारे पास मेकिंग में है, यानी मेक प्लस आईएनजी, तो मेकिंग, दे वेयर मेकिंग अ नॉइस। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पेंटर ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा करेक्ट जो पेंटर का स्पेलिंग है उसको हमें सही करना है, तो हमारे पास ऑप्शन एक है पेंटर, पेंटर और पेंटर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है पेंटर में। नेक्स्ट है 30, इट हैज जस्ट डैश 10, इट हैज है तो हैज में कभी भी वर्ब 3 होता है, तो वर्ब 3 यहाँ पे जो भी होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्ट्राइक, स्टक्ड, स्ट्रोक, स्ट्राइकिंग, ठीक है, तो स्ट्राइक का वर्ब 3 स्ट्रोक होता है, ठीक है, स्ट्रक्ड नहीं होता है, यहाँ पे वैसे भी स्टक्ड है, तो ऑप्शन आप ध्यान से लिखना, क्योंकि हो सकता है आपको पता होते हुए भी आपकी गलती हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान से OMR शीट भरना। नेक्स्ट है 31, ऑल डैश हरी वेयर प्रेजेंट, ठीक है, ऑल यहाँ पे एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट जो भी स्पेलिंग से होगा उसे हमें भरना है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि उसको छोड़ के बाकी सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक्सेप्ट। केम डैश मी, द मैन केम टुवर्ड मी, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिंस का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, इनटू में भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ टुवर्ड मतलब होता है की तरफ, यानी जो आदमी है वो मेरी तरफ आया, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डांस, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पास हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है he went dash college, he went to college, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। what you do dash, what you do does not concern, had not concern, will not concern, may not concern, ठीक है, what you do doesn't concern, ठीक है, तुम क्या करते हो उससे मतलब कंसर्न नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है the dog is laying on the floor, floor dash the table, यहाँ पे इन द टेबल, ऑन द टेबल, इनटू द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है, तो मतलब जो डॉग है वो कहाँ पड़ा है, टेबल के नीचे, तो टेबल के नीचे के लिए हम क्या यूज करेंगे, अंडर द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 37 है, 37 से जो हमारे क्वेश्चंस है वो बुक के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, इसमें दोनों बुक के क्वेश्चन है, हमारे रेनबो के भी और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के भी, ठीक है, तो आपका जो रेनबो वाला अगर आपने वो बुक पढ़ा है तो आप उसी के क्वेश्चन देना, अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, अगर आपको पता है तो देना, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। एंड द नाइटिंगेल डम इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंजल नॉट कम, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर का है, आपको याद होगा। हु लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, ठीक है, कौन लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल लेडी, एन एपिटाफ का ये लाइन है, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट,
टेमिंग का मतलब होता है उनको पालना पोसना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डोमेस्टिक, यानी जो पालतू जो जानवर हैं जैसे कि गाय भैंस, उसके मतलब उसको पालने से हमारी लाइफ और ज्यादा खुशहाल हो गई। नेक्स्ट है 40, वॉज इट कवर्डाइज द आई डेयर्ड नॉट किल हिम। ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये स्नेक से लिया गया है, स्नेक चैप्टर से, जिसमें पोएट खुद से बोलते हैं कि क्या ये कहता है कि मैं उसको मार नहीं सकता, मेरे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सांप को मार सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने ये चैप्टर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। नेक्स्ट है 41, द गीतांजलि वॉज रिटन बाई, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। याद रखना ये 2022 या 21 के पेपर में भी हमने ये क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको अगर आपने वो वीडियो देखा है। तो नहीं देखा है तो वो सारे क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट है लैंगलैंड इज अ वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर। तो हमारा जो ऑप्शन है पोस्ट मॉडर्न, ओल्ड, मॉडर्न, मिडिल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा मिडिल। नेक्स्ट है द वर्स्ट लैंड वॉज रिटन बाई, तो जो वर्स्ट लैंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये टी.एस. एलियट द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है समर इन कोलकाता इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाई मतलब ये जो समर इन कोलकाता ये किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन है कोलकाता कमला दास, के.एन. दारूवाला, डी.एच. लॉरेंस, जॉन किट्स। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये हमने 21 या फिर 22 वाले क्वेश्चन में भी देखा था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 45, द एंग्लो सैक्सन्स वेयर डैश पीपल, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जर्मेनिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है 46, फर्स्ट इज डिजाइन टू एक्साइट डैश, तो हेटर्ड। नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाई चार्ल्स डिकेन्स, डी.एच. लॉरेंस, जोसेफ कॉनराड, रुडयार्ड किपलिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, चार्ल्स डिकेन्स, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप देख लो, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है 48, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड डैश, यहाँ पे ऑप्शन है क्वीन इंग्लिश, किंग्स इंग्लिश, प्रिंसेस इंग्लिश, प्रिंस इंग्लिश। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वींस इंग्लिश। नेक्स्ट है ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द डैश, तो जॉनसन के बाद जो कुछ भी था वो क्या था, उनका अर्थ, हाउस, होटल और शॉप। तो क्या था उनके पास, एक अर्थ ही था, ठीक है, जब जो कुछ भी था उनका जमीन ही था। नेक्स्ट है गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ फेनेटिक ऑन डैश, ठीक है, किस डेट को गांधी जी को मारा गया था, तो वो हो जाएगा 38 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 51, ठीक है, के.एन. दारूवाला इज अ रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इन डैश, तो ये इनको कब मिला था, 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। दैट thou lost me as thou sayest is from, ये किस चैप्टर से ये लाइन लिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोज पीस डैश इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कौन सा स्पीच डिलीवर किया गया था, उस वाले चैप्टर का क्या नाम है, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम और द अर्थ अ मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे हमें पता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो चैप्टर का नाम है वो आई हैव अ ड्रीम है, ठीक है, जो कि उनके स्पीच का पार्ट है, तो आई हैव अ ड्रीम हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, वो किस स्टेट के गवर्नर के रूप में भी सर्व कर चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है अ मैरिज प्रपोजल वॉज रिटन बाई, जो मैरिज प्रपोजल है वो किन के द्वारा लिखा गया है, वो एंटोन चेखव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ड्स इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये हमारे लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है 57,
The voices of a few women raised in warning cannot be heard. तो ऑप्शन हमें चूज करना है करेक्ट वाला. ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन, इन क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है 58. WH Auden won the डैश प्राइज इन 1948. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, तो वहां पे अलग टाइप से था. ठीक है, उसमें डेट पूछा हुआ था और किस उनके कलेक्शन के लिए मिला था वो दिया हुआ था. यहाँ पे प्राइस का नाम पूछा है. ठीक है, तो ये पुलित्जर होगा. ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट. और किस कलेक्शन के लिए दिया गया था? द एज ऑफ एनेक्सिटी. ठीक है, नेक्स्ट है 59. सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश. तो सेबी किस में बहुत ज्यादा पैशनेटली इंटरेस्टेड था? टॉयज में, गॉड्स में, फ्रूट्स में, म्यूजिक में. तो गॉड्स में. ठीक है, हमें पता है गॉड्स में बहुत ज्यादा. ये वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये बहुत इजी भी है. नेक्स्ट है नर्स टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम. तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है, तो ऑप्शन है एन एपिटाफ, फायरहाइम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द सोल्जर. तो ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी. तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन ही है 2020 के पेपर में. ठीक है, तो हमारे पास 100 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 60 है, जिसमें से हमें 50 बनाने होते थे. अब बहुत इजी है कि आपके पास 100 ऑप्शन है, उसमें आपको 50 ही बनाने हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी अच्छे से. सो अच्छे से प्रिपरेशन करें अपने एग्जाम की. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.